दोस्तों, जाति जो कभी नहीं जाती, या यूं कहें हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कहीं भाषा को लेके लड़ाई है, कहीं जाति को लेके लड़ाई है, कहीं रंग को लेके लड़ाई है, तो कहीं धर्म को लेके लड़ाई है। हमारे देश के लोग इतना अति उत्साह हो जाते हैं कि अगर उनकी जाति वाले किसी व्यक्ति का किसी दूसरे जाति से विवाद हो जाता है तो वो बिना सही और गलत की जांच किए बगैर ऐसे कूद जाते हैं उस लड़ाई में कि मानो उनकी लड़ाई व्यक्तिगत हो जाती है। और सोशल मीडिया का तो जमाना आ गया है। सोशल मीडिया पे इस बात को इस तरीके से फैलाई जाती है कि लड़ाई अगर उत्तराखंड की हो तो ये लड़ाई उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब तक एकदम फैल जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रह जाता। ये देश का दुर्भाग्य है। ये लोग भूल जाते हैं कि हम लोग उस देश में रह रहे हैं जो देश संविधान से चलता है, जो लोकतांत्रिक देश है। आखिर कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से, दूसरे जाति की व्यक्ति से लड़ाई लड़ता है तो सबसे पहले, अगर हम जागरूक नागरिक हैं, बेशक हम उसी जाति से आते हों, तो हमें तह तक जानी चाहिए। हो सकता है कि मामला कुछ और हो। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की। हाल ही में उत्तराखंड में जो विवाद चल रहा है, जो एक बड़ी घटना सामने आई है, जो कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन जी साहब हैं और दूसरे जो विधायक उमेश शर्मा जी हैं, एक जाति से गुर्जर हैं, एक जाति से ब्राह्मण हैं। उन लोगों के बीच में सोशल मीडिया पर बहुत दिन से विवाद देखने को मिलता आ रहा है। लेकिन जिसके बाद आपने देखा कि जो विधायक ब्राह्मण या पंडित जी हैं, विधायक उमेश शर्मा जी, उन्होंने जिस तरीके से जाके लड़ाई करने का काम किया, बंदूक उठाने का काम किया, आपने सोशल मीडिया पे देखा। और विशेष तौर पे उन लोगों को देखा होगा जो इनका समर्थन कर रहे हैं बिरादरी के नाते। बहुत सारे हमारे मित्र भी हैं कि किस तरीके से बंदूक हाथ में लिए जाके पुलिस उन्हें पकड़ रही है और लगातार वो ऐसा लग रहा है कि उसे गोली मार देंगे दूसरे वाले पक्ष को। और उसके बाद जो दूसरा वीडियो देखा हमने कुंवर साहब की, जो चैंपियन जी हैं हमारे, वो भी अपने साथियों के साथ मिलके बड़े मात्रा में असला बंदूक ले जाके वो भी हमला करने का काम कर रहे हैं। क्या उन लोगों का कृत्य देख के ऐसा लग रहा है कि वो विधायक इन लोगों से देश का या उत्तराखंड का कानून बनेगा, इन लोगों के सानिध्य में उत्तराखंड की सरकार चलने का काम करेगा? बिल्कुल ऐसा देख के नहीं लग रहा। ये देख के शर्म आ रही है कि देश में जो प्रतिनिधि बनाए जा रहे हैं, जो एक समाज का नहीं, एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का काम कर रहे हैं, वो समाज के नाम पे, वो किसी व्यक्ति के आचरण से खुश नहीं है या किसी बात पे विवाद होने के वजह से वो इस तरीके का हाथ में बंदूक लेके और इस तरीके से लड़ रहे हैं जैसे गली के गुंडे लड़ने का काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी ने सोशल मीडिया पे किसी के बारे में अपशब्द लिख भी दिया तो आपके पास कानून है। अरे आप कोई आम आदमी नहीं है, आप कोई गरीब आदमी नहीं है जो कानून आपकी जल्दी सुनवाई नहीं करेगी। हालांकि गरीबों की भी सुनवाई होती है, लेकिन धक्के खाने के बाद, दर बदर भटकने के बाद। आप में विधायक हैं और आप माननीय पूर्व विधायक हैं, रह चुके हैं। अगर आपके परिवार के बारे में किसी ने कुछ उल्टा बोल भी दिया या गाली गलौज भी कर दी या आपने किसी के बारे में कर दी, तो भैया उत्तराखंड की सरकार है, आप लोगों के पास प्रशासन है, आप आम आदमी की तरह उस पर कार्रवाई करने का काम करिए। देश संविधान से चल रहा है, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप गली के गुंडों की तरह इस तरीके से जो लड़ने का काम कर रहे हैं, बंदूक उठाने का काम कर रहे हैं, क्या ये कितना सही है? क्या भारत इस तरीके से जुड़ेगा? और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा अपने तमाम साथियों को, या जो लोग पूरे देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे इस आग को और बढ़ावा दे रहे हैं, जाति के नाम पे कोई ब्राह्मण है तो वो विधायक उमेश शर्मा जी का समर्थन कर रहा है कि शेर अकेला आता है, तो कोई गुर्जर है तो वो विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन जी का समर्थन कर रहा है कि गुर्जर हैं, इस वजह से हम उनका समर्थन कर रहे हैं, ये अपने आप में शेर हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अरे आप पहले देखिए कि दोनों लोग अपने हैं, दोनों भारतीय हैं और दोनों विधायक हैं। जिसकी जो गलती हो उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करिए। आप सोशल मीडिया पे इस तरीके का पोस्ट डाल रहे हैं तो सोशल मीडिया पे आपसे लाखों लोग जुड़े हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे इस बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और धीरे धीरे ये विवाद एक बड़ा रूप ले लेगा। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में पहले भी ऐसे जातियों के नाम पे लड़ाई हुई है, जिसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ता है, प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ता है। आप जागरूक हैं, आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसी चीजों को ना फैलाने का काम करें, ऐसी चीजों से बचें। क्योंकि जाति सबसे बड़ी नहीं है, जाति से बड़ी मानवता है, जाति से बड़ा देश है, जाति से बड़ा हमारा समाज है, जाति से बड़ा देश का विकास है।
आज के समय में जब देश तरक्की कर रहा है, लोग शिक्षा और रोजगार में आगे बढ़ रहे हैं या उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करें, तब कुछ लोग आज भी जाति के नाम पे समाज को बांटने में लगे हैं। क्या किसी व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसका जाति तय करती है? अगर मैं बुरा हूं तो क्या इसमें मेरे जाति का दोष है? नहीं, ये मेरे जाति का दोष नहीं है, ये मेरी मानसिकता खराब है इसलिए मैं बुरा हूं। ये लाइन मैं सबके लिए कह रहा हूं। नहीं तो फिर क्यों हम जाति का चश्मा लगा के बहस करने का काम कर रहे हैं, या जाति का चश्मा लगा के उस व्यक्ति को देखने का काम करते हैं कि फलाना उस जाति का व्यक्ति है इसलिए वो बुरा। अगर आप ऐसा चश्मा लगा के देख रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आपकी आंख खराब है। व्यक्तिगत अगर किसी का विवाद होता है तो हम उसमें उसे जातीय संघर्ष क्यों देने का काम करते हैं? अगर दो नेताओं के बीच किसी कारण मतभेद है, मनभेद है, जिसकी वजह से उनका व्यक्तिगत या राजनीतिक मामला चल रहा है, इसमें विवाद है, तो पूरे समाज को क्यों घसीटा जा रहा है? पूरा समाज को क्यों लपेटा जा रहा है? क्या वो ब्राह्मण हो, गुजर हो, या इनकी जगह कोई और बिरादरी का व्यक्ति होता, ठाकुर होता, वैश्य होता, बनिया होता, मुसलमान होता, तो क्या आज हम इतने कमजोर हो गए हैं कि किसी की भी लड़ाई को हम जातिगत का नाम देने का काम करेंगे और जाति से जोड़ के उसका समर्थन करने का काम करेंगे? ये गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हमारा समाज और हमारा देश, हमारे देश के लोगों का नुकसान है। सबको पता है कि एकता में ही शक्ति है। गुजर हो या ब्राह्मण हो, सभी भारतीय हैं। समाज को जोड़ने से ही प्रगति होगी, तोड़ने से नहीं। अगर हम जातिवाद मानसिकता से बाहर नहीं आए तो हमारे बच्चों का नुकसान होगा, हमारे आने वाले भविष्य का नुकसान होगा और आप लोगों का भी नुकसान होगा। सोशल मीडिया का सही जगह इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया पर की जिम्मेदारी को आप निभाने का काम करिए। सोशल मीडिया पर किसी भी खबर या बहस में भाग लेने से पहले आप सोचें कि आप किस चीज का बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ये चीज गलत तो नहीं है। जातिवाद कमेंट्स करने से पहले खुद से पूछें कि क्या इससे समाज को क्या फायदा होगा या देश का कितना नुकसान होगा। अगर नहीं तो ऐसे विवाद से दूर रहने का काम करिए। मैं पिछले कई दिनों से जब से ये विवाद देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट और वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं कब से सोच रहा हूं कि लोगों को आखिर कब समझ में आएगा। और बहुत सोचने के बाद मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि लोगों को कम से कम जाति से अलग उठ के सही और गलत देखने के बाद आप फैसला करने का काम करो। हमें समाज को आगे बढ़ाना है, हमें जातिवाद की राजनीति से बचना होगा। हर व्यक्ति को उसके कर्मों से आंका जाना चाहिए, उसकी जाति से आंकना गलत है। हम सब मिलकर जातिवाद के जहर को खत्म करें, एकता की ताकत को पहचानें, तभी हमारे देश का भला होगा, हमारे लोगों का भला होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड का जो मामला चल रहा है पूर्व विधायक चैंपियन साहब के बीच और विधायक उमेश शर्मा के बीच, ये इन दोनों का व्यक्तिगत मामला है। इसमें आप लोग जातिगत टिप्पणी करने से सोशल मीडिया पे या समाज में खड़े होके बोलने से, लिखने से बचें, क्योंकि ये चीजें समाज को बांटने वाली है। ये आग को पेट्रोल देने का काम करेंगी, ये बढ़ावा देने का काम करेंगे, जहां ये दो व्यक्ति की लड़ाई एक जाति की लड़ाई बन जाएगी, जिसमें समाज के लोगों का नुकसान होगा, उस जाति का नुकसान होगा जिस जाति के लोग इसमें भिड़ने का काम करेंगे। और मैं वीडियो में हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा इन दोनों विधायकों से, चाहे पूर्व विधायक हो या आज के वर्तमान विधायक हो, कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों को कानून में आस्था रखना चाहिए। आप लोगों का अगर किसी से विवाद है एक दूसरे से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे वो राजनीतिक विवाद हो, चाहे व्यक्तिगत विवाद हो, तो उसके लिए कानून है, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए कचहरी है, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए प्रशासन है। आप उनके माध्यम से अपने बीच का विवाद खत्म करने का काम करें, आपसी सहमति बनाएं, समझौता करें, क्योंकि आप लोग नेता हैं, आप लोग समाज की आईना है। जब तक आप लोग अपना विवाद खत्म नहीं करेंगे शांति तरीके से, लोकतंत्र तरीके से, संवैधानिक तरीके से, तब तक समाज का नुकसान होता रहेगा और आपका भी नुकसान होता रहेगा। अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लग गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, और अगर किसी को समझ में आई हो तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि दोस्तों एकता में ही शक्ति है। जब तक समाज एकजुट नहीं रहेगा सभी जातियों का, तब तक हमारा देश नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो देश बना है ये हमारे देश के सारे जातियों से मिलकर बना है, ये हमारे देश के धर्मों से मिलकर बना है। क्योंकि इस देश को बढ़ावा देने में, चाहे वो आर्थिक रूपी बढ़ावा दें, चाहे वो मेहनत करके बढ़ावा दें, समाज के लोगों का हाथ है और हर जाति के लोगों का हाथ है। इसीलिए जाति के साथ साथ आप जिस जाति पे हो आप उस पर गर्व करने का काम करें, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरी जाति का हो तो उसका भी सम्मान करने का काम करें। और अगर आपकी जाति का भी व्यक्ति गलत हो तो आप उसका भी विरोध करें, और दूसरी जाति का भी व्यक्ति गलत हो तो उसका भी विरोध करें, लेकिन कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से। इसी के साथ आप साथियों से मैं अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।